गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, हम लोग एक नया कोर्स या आप ये कह लो क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, जिसका मेन पर्पस बच्चों को ओवरऑल टॉपिक रिवीजन कराना है। ये जो बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 13 अक्टूबर से इवनिंग में 6:30 PM। इस बैच को शुरू करने के पीछे सिर्फ एक ही पर्पस है कि आज बहुत सारे बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया है, ये कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन उनका प्रॉपर वे में रिवीजन नहीं हो पा रहा है। वो रिवीजन करना चाहते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, या फिर यूँ कह लो कि रेगुलरिटी नहीं बन पाती है ना, एक्यूरेसी नहीं आ पाती है, बहुत सारे रीजंस हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ये कोर्स शुरू किया है। इस कोर्स में अप्रॉक्स 100 लेक्चर्स होंगे, और ये पूरा कोर्स दो चीज़ों को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। में पहली बातें होंगी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। अब मान लो मैंने आपको टाइम एंड टेंस पढ़ाया, कंजंक्शन पढ़ाया, एडजेक्टिव पढ़ाया, डिग्री पढ़ाया, एडवर्ब पढ़ाया, तो हम लोग एवरीडे नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस करेंगे, 50 क्वेश्चंस करेंगे। और आपको जो क्वेश्चंस यहाँ कराए जाएंगे, उस क्वेश्चन का पीटे चलोगे, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलेंगे। उसके बाद मान लो हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। आपको एक दिन पहले क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आप उसको बना लो। नेक्स्ट डे हम लोग उसके एक्सप्लेनेशन पे बात करेंगे, उसके रूल्स पर बात करेंगे, या जो भी उसको समझने लायक होगा उन चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने 2 से 3 दिनों में मान लो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब खत्म किया। उसके बाद मान लो हम लोग जीरंड पढ़े हैं, जीरंड पर क्वेश्चन बात करेंगे, इन्फिनेटिव के क्वेश्चन पे बात करेंगे, पार्टिसिपल के क्वेश्चन पे बात करेंगे, कंजंक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डिग्री, आर्टिकल, इस तरह से हम लोग का कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अगर हम लोग ये सारी चीज़ों को मेंटेन रखें, तो हम लोग 1 से 1.5 महीने में अपने सारे चैप्टर्स को रिवीजन कर लेंगे। ऐसे देखा जाता है कि बच्चे कोर्स कंप्लीट होने के बाद 6-6 महीना कंप्लीट हुए हो गया, बच्चे रिवीजन ही नहीं कर पाते, टॉपिक पीछे का पढ़ाया हुआ रिवीजन ही नहीं कर पाते। ऐसे उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि सर क्वेश्चन दे चुके हैं और हमें रिवीजन करके ये क्वेश्चन बना लेना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन हम देख सकें, एक्सप्लेनेशन हम समझ सकें। और दूसरा पर्पस है इस कोर्स का मॉक टेस्ट। तो फर्स्ट फेज में हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, और जब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हम लोग का 1.5 मंथ में पूरा हो जाएगा, टाइम तो लगेगा ना, मान लो टाइम एंड टेंस लंबा टॉपिक है, कोई टॉपिक छोटा है, कोई टॉपिक बड़ा है, उस हिसाब से मान लो 1.5 मंथ में अगर हम लोग का ये पूरा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो जाएगा, 1.5 मंथ के बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे मॉक टेस्ट। या हो सकता है बीच बीच में हम लोग मॉक टेस्ट भी लेते चले, चैप्टर वाइज के साथ हम लोग वीक में एक दिन ऐसा रखें कि भाई मॉक टेस्ट। लेकिन चैप्टर वाइज होने के बाद कंटिन्यूअसली हम लोग मॉक टेस्ट पर काम करेंगे। मॉक टेस्ट तो आप बोलोगे सर पहले मॉक टेस्ट करा देते तो अच्छा रहता। देखो, पहले कराने से कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपका चैप्टर रिवीजन नहीं है। आप बोलोगे सर चैप्टर रिवीजन नहीं है, ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? देखो, एक्चुअली में आप जब इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो भाई, तो ये जो इंग्लिश होता है ना, इसके 3 बेस, मेन बेस माने जाते हैं। जो पहला होता है वो देखो क्या होता है, ग्रामर। दूसरा जो होता है वो होता है वोकैब, और तीसरा जो होता है वो होता है कॉम्प्रीहेंशन। तीसरा क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन। अब जब एग्जाम में बैठते हो आप, तो 50% क्वेश्चन जो है वो आपके ग्रामर से पूछे जाते हैं। 50% क्वेश्चन ग्रामर से पूछे। वोकैब
का रोल आपके एग्जाम में 25% है और कॉम्प्रिहेंशन का रोल आपके एग्जाम में 25%। अब सोचो, अगर आपको ग्रामर नहीं मालूम है तो भी आप कॉम्प्रिहेंशन नहीं समझ पाओगे। अगर आपको वोकैब याद नहीं है तो भी आप कॉम्प्रिहेंशन नहीं समझ पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हर हाल में हर हाल में आपको कॉम्प्रिहेंशन पर कमांड करने के लिए आपको वोकैब की भी ज़रूरत होगी। मान लो आप सेट प्रैक्टिस शुरू करते हो, मॉक टेस्ट देना शुरू करते हो, तो वहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन है। अभी कॉम्प्रिहेंशन में आपका पैसेज हो गया, रोज टेस्ट हो गया, पैराजिम्बल हो गया, पिलर्स हो गए। तो ये सब कैसे आप बना पाओ? क्योंकि इसको समझने के लिए आपको ज़रूरत इन दोनों की है। इसको समझने के लिए आपको ज़रूरत ग्रामर की भी है और आपको ज़रूरत वोकैब की भी है। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो 50% रोल है ग्रामर का, वो हमारा क्लियर हो जाएगा। अभी क्या बचा? वोकैब बचा और कॉम्प्रिहेंशन बचा। ठीक है, जब हम लोग मॉक टेस्ट पर काम शुरू करेंगे तो वहाँ हम लोग वोकैब को भी क्लियर करेंगे और हम लोग कॉम्प्रिहेंशन को भी क्लियर करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा बैच होगा, ये इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि प्री के एग्ज़ाम में 25 आउट ऑफ 25 आप कवर करो। अगर आप मेंस पेपर दे रहे हो, सीजीएल मेंस है, तो 45 नंबर का अगर आपका 45 क्वेश्चन है तो 45 आउट ऑफ 45 कवर करो। या 45 में मान लो 45 नहीं आता है, 43 आता है, 44 आता है, एटलीस्ट आप उतना कवर करो। तो भाइयों, आप इस बात को समझो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये खास करके उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है या जिनका कोर्स कंप्लीट होने वाला है, एक दो टॉपिक रह गया है और वो अभी तक रिवीजन नहीं कर पाए हैं। वो इस बैच को ज्वाइन करें और मेरे साथ रिवीजन करें। आपको प्रतिदिन पीडीएफ के माध्यम से आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। आप उन क्वेश्चन को बनाएंगे और नेक्स्ट डे हम लोग उसी क्वेश्चन पर काम करेंगे। 1 से 1.5 महीने में हम लोग जब 1.5 महीने होते होते जब हम लोग चैप्टर वाइज पूरा सोल्यूशन कर लेंगे, चैप्टर वाइज पूरा रिवीजन कर लेंगे, तो फिर हम लोग वहाँ से मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। मॉक टेस्ट जब स्टार्ट करेंगे तो ईजिली हमारा ग्रामर रिवीजन होगा। आप वोकैब पे काम कर ही रहे हो, तो जब ग्रामर और वोकैब दोनों क्लियर रहेगा तो कॉम्प्रिहेंशन ईजिली समझ में आएगा और आपका स्कोर अच्छा जाएगा। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन करें और अपना चैप्टर वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट करें, क्योंकि आप अगर रिजल्ट चाहते हो तो 50% रोल आपका ग्रामर का है, वोकैब 25 और कॉम्प्रिहेंशन 25। कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए भी ग्रामर और वोकैब की ज़रूरत है। बिना ग्रामर के आप कॉम्प्रिहेंशन समझ नहीं सकते हो। इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी आप पहले जो पढ़े हो उसकी रिवीजन करो। और इसके लिए आप घर पर उतना एक्यूरेसी नहीं ला पाते हो तो आप इस बैच को ज्वाइन करो। साथ में रिवीजन करेंगे, टारगेट के साथ रिवीजन करेंगे। टारगेट होगा कि 1.5 महीने में हम लोग अच्छे तरीके से सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कंप्लीट चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट शुरू करेंगे ताकि हमारा स्कोर 25 आउट ऑफ 25 हो सके। तो आप लोग अब समझ चुके होंगे आपको करना क्या है। आप लोग इस बैच को ज्वाइन करें और अगर आपके कोई दोस्त इंटरेस्टेड हैं इस बैच को ज्वाइन करने की या उन्होंने इंग्लिश कहीं पढ़ा है और रिवीजन करना चाहते हैं एज अ क्रैश कोर्स, तो वो इस बैच को ज्वाइन करें। ये बैच सभी के लिए हेल्पफुल है। उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जिन्होंने कोर्स कंप्लीट तो किया नहीं है लेकिन करने वाले हैं, जिनका 1-2 टॉपिक बच गया है, करने वाले हैं, जिन्होंने कहीं और दूसरी जगह इंग्लिश पढ़ा है। ये सभी को लिए हेल्पफुल है ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग समझ चुके होंगे आप लोगों को करना क्या है। चलिए, शुक्रिया,
धन्यवाद।